हेलो दोस्तों, मेरा नाम समरजीत है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल समर अपडेट पे स्वागत है। आज हम सरकार द्वारा जारी एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में जानेंगे। एनपीएस वात्सल्य स्कीम है क्या? ये पुरानी जो न्यू पेंशन स्कीम चल रही थी उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है एनपीएस वात्सल्य योजना। तो अभी क्या, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को दिल्ली में एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम वात्सल्य योजना की शुरुआत की। इस योजना बजट 2024-25 की रूपरेखा की घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना। तो एनपीएस वात्सल्य ये उद्देश्य बच्चों के भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, तो ये बच्चों के लिए है। वात्सल्य मीन्स बच्चा ही होता है। एनपीएस वात्सल्य स्कीम तो ये बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनपीएस वात्सल्य स्कीम, एनपीएस वात्सल्य योजना क्या है? तो सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है। ये एक तरह से गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जो सामाजिक सुरक्षा योजना। यह अस्थाई राष्ट्रीय पेंशन योजना का विस्तार है, मतलब एनपीएस का ही विस्तार रूप है जो बच्चों तक अब हो गई है। लंबी अवधि की वित्तीय सुरक्षा का साधन। लंबी वित्तीय सुरक्षा साधन, माता पिता अपने बच्चों के नाम पर निवेश कर सकते हैं। माता पिता वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य योजना के तहत बच्चों के निवेश कर सकते हैं। निवेश निधि, नियमित निवेश के माध्यम से बच्चों के लिए एक निधि तैयार की जाएगी। नियमित निवेश करेंगे माता पिता तो बच्चों की एक निवेश निधि तैयार हो जाएगी। और कौन से बच्चे शामिल होंगे? 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बनाई गई है। इसको संचालित कौन करेगा? पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा संचालित। बच्चों का प्राण कार्ड बनेगा। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, इस कार्ड से ही एनपीएस वात्सल्य योजना बनेगी। जब एनपीएस वात्सल्य योजना में पैसा इन्वेस्ट होने लगेगा तो प्राण कार्ड बनेगा। इसका संचालन पीएफआरडीए करेगा। ठीक। राष्ट्रीय पेंशन योजना और इसके बारे में एनपीएस निवेश योजना, ये एनपीएस के बारे में जानकारी है। एनपीएस तो ये 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई। 2009 में सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो ये 2004 में शुरू की गई, 2009 से पूरे भारत में लागू हो गई। अब इसमें दो तरह के खाते होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। दो तरह के खाते होते हैं। टीयर 1 कौन सा है? टीयर 1 यह मुख्य पेंशन खाता है। यह मुख्य पेंशन खाता है जिसमें निवेश किए गए फंडों को जमा करने तक लॉक किया जाता है। जैसे कोई कर्मचारी इसमें एनपीएस में पैसा कटा रहा है तो मुख्य पेंशन खाता जिसमें कि लगातार निवेश होता रहता है जमा करने तक, फिर वो बाद में लॉक हो जाता है, तो ये टीयर 1 तक में आता है जब तक उसमें निवेश होता रहता है। और टीयर 2 में क्या है? यह अनोखा खाता है जिसमें निवेशक आवश्यकता के अनुसार पैसा निकाल सकते हैं। जब ये फंड लॉक हो जाता है तो ये टीयर 2 में पहुंच जाता है, तब उसमें भी निवेशक अपना पैसा निकाल सकता है। तो टीयर 1 बेसिकली टीयर 1 में ही पैसा जमा होता कटता रहता है। जब ये लॉक हो जाता है तो टीयर 2 में बदल जाता है। तो ये रहा दो, टीयर 2 टीयर 1 खाता। अब नेक्स्ट, एनपीएस वात्सल्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक सुरक्षा, बच्चों के लाभांश धन संचय करना जिससे वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र रह सके। आर्थिक सुरक्षा, बच्चों की आर्थिक रूप से सुरक्षा करना, पैसे से उनको आगे दिक्कत ना हो। मजबूत वित्तीय आधार मिलेगा। शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य आदि के लिए धन प्रौद्योगिकी, धन से परेशानी नहीं होना पड़ेगा। इस बात शिक्षा, विवाह, स्वास्थ्य आदि में। जैसे बच्चा 18 साल का हो जाता है इस खाते को स्वचालित एनपीएस टीयर 1 खाते में बदल दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने हिसाब से संचालित कर सकता है। 18 साल तक तो इसमें अब माता पिता निवेश किए, जैसे ही 18 साल से का बच्चा ज़्यादा हो गया तो एक एनपीएस टीयर 1 में खाता बदल जाएगा ये टीयर 1 में, और फिर उसको अपने हिसाब से वो संचालित कर सकता है। ठीक। अब और अगर हम बात करें आगे,
तो एनपीएस योजना का मुख्य उद्देश्य, मुख्य प्रोविजन क्या है, मुख्य प्रोविजन क्या है, अवयस्कों के लिए, वयस्कों का मतलब 18 वर्ष से कम बच्चों के लिए, 18 वर्ष से कम वालों के लिए। तो 18 वर्ष से कम उम्र वालों के निवेश की मात्रा, माता पिता अपने अभिभावक निवेश कर सकते, माता पिता या जो बच्चों का अभिभावक निवेश कर सकता है। 18 वर्ष की आयु में नियमित एनपीएस खाता में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही 18 साल से बच्चा ऊपर हुआ, ये वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य खाता एनपीएस खाता में परिवर्तित हो जाएगा। किसान के लिए, माता पिता 18 साल से पहले तक कमाई नहीं कर सकते, लेकिन 18 साल की उम्र से पहले 25% तक की कमाई कर सकते हैं। कहने का मतलब माता पिता 18 साल से पहले तक कमाई नहीं कर सकते, लेकिन 18 साल की उम्र से पहले 25% तक की कमाई कर सकते हैं। तो ये है। और अगर आगे हम बात करें विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, न्यूनतम अधिकतम निवेश, न्यूनतम तो 1000 रुपये से शुरू होगा। इसमें एनपीएस वात्सल्य योजना में न्यूनतम 1000 रुपये का निवेश कर सकते हैं, अधिकतम कोई सीमा नहीं है। कर लाभ धारा 80C और 80CCD 1B के अंतर्गत छूट मिलेगी। लाकिन अवधि 3 वर्ष, जिसके बाद कृषक केवल शिक्षा या बीमारी के लिए हो सकते हैं। लाकिन अवधि 3 वर्ष, जिसके बाद ही कृषक की शिक्षा। पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना, ये भी इसी तरह के खाते हैं वात्सल्य योजना की तरह। एनपीएस वात्सल्य पेंशन सुरक्षा प्रदान करती, जबकि अन्य योजना सुरक्षा, निवेश और निश्चित रिटर्न प्रदान करती हैं। तो अंतर क्या है, पीपीएफ फ्यूचर प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि, इनसे अंतर है कि एनपीएस वात्सल्य योजना पेंशन सुरक्षा प्रदान करती है, पेंशन देती है, लेकिन पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना में पेंशन नहीं मिलती। जबकि अन्य योजना सुरक्षित नहीं है, ये रिटर्न देती हैं, ये योजनाएं को रिटर्न देती हैं और एनपीएस पेंशन प्रदान करती है। रिटर्न, एनपीएस वात्सल्य का औसत वार्षिक रिटर्न 14% आकर्षक है। एनपीएस में अगर 10% अभिभावक लगाएगा माता पिता, तो 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। तो इस तरह से रिटर्न मिलेगा 10%। तो एनपीएस वात्सल्य का औसत वार्षिक रिटर्न 14% है, मतलब सरकार कंट्रीब्यूट करेगी 14%, 10% अभिभावक का कटेगा। नेक्स्ट, अगर हम और कुछ बात करें इसके बारे में, तो एनपीएस वात्सल्य बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो माता पिता को निवेश और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना बच्चों के लिए एक डायनामिक फाइनेंशियल बेस तैयार करती है। तो एक तरह से बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती है। और आगे अगर हम और कुछ, एनपीएस वात्सल्य योजना में बच्चे 18 वर्ष के होने तक माता पिता कुल जमा राशि का अधिकतम 3 बार 25% तक निकाल सकते हैं। मतलब कि एनपीएस वात्सल्य योजना में बच्चे के 18 वर्ष के होने तक माता पिता कुल जमा राशि का अधिकतम 3 बार 25% है। अगर जितना है जमा है अकाउंट में, जैसे 1 लाख जमा है तो 25% मतलब 25,000 निकाल सकते हैं। 3 बार केवल निकाल सकते हैं माता पिता, पूरे जीवन में 3 बार ही निकाल सकते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना, और कुल जमा का 25% ही। उदाहरण के लिए, यदि आप 3 साल के बच्चे के लिए हर महीने 15,000 का निवेश करते हैं, मतलब 3 साल का बच्चा हो चुका है, इसका एनपीएस वात्सल्य खाता खुलवाया गया, 15,000 का हर महीने निवेश किया गया, तो 3 साल ये हो गया। अब 18 साल तक होता है तो 15 साल और बचे, तो 15 साल तक 15,000 पर महीना निवेश किया गया, 15,000 हर महीने निवेश किया गया। तो अब इसे 1 साल का निवेश हो गया, अब 15 साल का कितना होगा, तो ये पूरा होगा। अब ये तो अब माता पिता ने निवेश किया इतना पैसा, कुछ 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, तो ये टोटल पैसा 91 लाख इतना पैसा बनेगा जाके, जब ये रिटर्न मिलेगा इतना पैसा बनेगा जाके, 91 लाख 91.93 लाख इतना पैसा बनेगा। इतना अभिभावक का लगेगा, 15,000 प्रति महीना, 1 साल में तो
15,000 का महीना जमा करेगा, 12 महीने जमा किया तो 1 साल का हो गया ये। अब ये 15 साल तक तो जो ये पैसा होगा इतना तो माता पिता ने जमा किया, लेकिन अब गवर्नमेंट 14% देगी तो टोटल इतना पैसा होगा, इसका इंटरेस्ट भी बनेगा। और आगे, इस योजना का लाभ देश के सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेंशन फंड के पॉइंट ऑफ प्रोसीजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-एनपीएस का उपयोग करके खाता खोला जा सकता है। तो यहाँ से इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। सभी बैंक, पोस्ट ऑफिस, पेंशन फंड के पॉइंट ऑफ प्रोसीजन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-एनपीएस, इनके द्वारा ये खाता खोला जा सकता है। तो धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।